26वीं तरमीम के हवाले से जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की उस हवाले से बताइएगा, क्या मकसद है? देखिए, ये 26वीं आइनी तरमीम जो की गई थी, इसने असल में आइन की रूह के ख़िलाफ़ थी और आइन के बुनियादी ढांचे स्ट्रक्चर को ही ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स अंडरमाइन हुए और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी, जिसके नतीजे में अदलिया की आज़ादी भी चली गई और फिर बाद में जो कुछ आपको देखा इसमें इजाफे भी किए गए बिल की शक्ल में। और तो ये बिल्कुल सरासर पाकिस्तान के इनके ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की तबाही लेके आई है और ये ऐसी तरमीम है जो खुद, जैसे मैंने कहा, इनके ख़िलाफ़ है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा भाई और बाकी लोग गए तो इसके ख़िलाफ़ गए थे, अभी तक लगाई नहीं गई थी। फिर जो जिनका प्रोसीजर बिल क्या कमेटी है, प्रोसीजर कमेटी है, वहाँ पर इन्होंने फैसला किया अक्सरियत राय से कि ये फुल बेंच पूरी हाई सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सुनेंगे। फिर चीफ जस्टिस साहब आते हैं और कहते हैं जनाब वाला कि नहीं, हम आइनी कोर्ट में ले जाएंगे और सारे नहीं बैठेंगे। तो ये खिलाफ है, फैसला है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजों का सिरे से फैसला है, तो उसके खिलाफ गए हैं। देखें, ये अगर आप हमारे जजेस खुद भी 26वीं आइनी तरमीम जो कि इनके हकूक़ को भी कम करती है, पाकिस्तान के अंदर मुश्किल खड़ी करती है और अपने हल्फ के खिलाफ जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल में अपने पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अदलिया की आज़ादी पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और जो हमने पिटीशन दायर की उसके मुताबिक इनको उसी के मुताबिक जो फैसला भी हुआ है अक्सरियत का, उसी के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले, पाकिस्तान आज़ाद हो। अभी पाकिस्तान भी कैदी बना हुआ है, पाकिस्तान के जो सतून है रियासत के वो भी ढह चुके हैं। अदलिया सतून है, ख़त्म हो गया है, पार्लियामेंट सतून है, ख़त्म हो गया है, असल मुकन्ना भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मखसूस लोगों का, ताकतवर लोगों का कब्जा हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर, उनकी मर्जी से हर चीज़ चलती है, यहाँ कोई आइन और कानून नहीं है। गंडापुर ने कहा है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे लाताल्लुकी का जो ऐलान है वो कर दिया। इस बयान से क्या कहना चाहेंगे? जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का ऐलान। आप नहीं समझते कि बनना चाहिए डैम? देखिए, ये बाज़ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान के अंदर इत्तफाक और मसले पर इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये मसला मुद्दतों से डिस्प्यूटेड है। हमारे सिंध के भाई जो टेल पर आखिर में रहते हैं, पानी जहाँ जाता है, वो सख्त इसके मुखालिफ हैं। हत्ता KPK के लोग भी इसमें मुखालिफ हैं, वो भी इसके खिलाफ इख्तलाफ रखते हैं। इन हसास हालात में जब हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है और मुल्क मुश्किलात का शिकार है, ऐसे मसाइल डिस्कस करना जिनसे इख्तलाफात बढ़ते हैं और पोलराइजेशन होती है, मेरे ख्याल में एहतियात करना चाहिए। और असल फैसला वहीगा जो इमरान खान और PTI की लीडरशिप करे। आप नहीं समझते कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए और मामलात को हल करने की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात सुने, इमरान खान से जब से पूछे वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो कहते हैं जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे गोलियां मारी हैं, मुझे कत्ल कराने की कोशिश की है, मेरे पर नाजायज़ पर्चे काटे हैं भैया, उनको मैं माफ़ कर दूंगा, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन कानून की सुप्रीमेसी पर, रूल ऑफ लॉ पर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर और पाकिस्तान के जो बाकी मामलात हैं, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर कंप्रोमाइज़ करे फिर जेल क्यों गया है? अगर वो कंप्रोमाइज़ करता, शहजादों की तरह रह रहा, तो उसकी हुकूमत ही ना गिरती, वो रूस ही ना जाता, वो विंटर गेम्स के अंदर चाइना ना जाता, वो जो यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी समिट हो रही थी बाइडेन के, वहाँ जाता। मेरे ख्याल में वो एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, इसलिए कि वो चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, ना ये कि सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेरर में जाकर मुल्क को तबाह किया जाए और उस कमांडो की तरफ से जिसकी वजह से टांगें कांपती थी। पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम का है, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट है इसी के लिए कि पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पर हों और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखे करें, ना कि एक बंदा, जैसे अभी मरी में फैसले हो रहे हैं, 4-5 बंदे बैठ रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के। इनको किसने हक दिया है? हारे हुओं को, फॉर्म 47 वालों को, जिन्हें अवाम ने ठुकरा दिया है, उनको हक है कि पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में फैसले करें। आइंदा 5 साल क्या होगा, 10 साल क्या होगा, कहाँ है पार्लियामेंट? सब कुछ रेलिवेंट है। मुल्क डूब रहा है और ये वहाँ बैठ कर फैसले कर रहे हैं कि हमने आइंदा क्या करना है। मेरे ख्याल में गैर संजीदा लोग हैं, इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आवाम के ठुकराए हुए हैं और ये डरे हुए, सहमे हुए हैं, सिवाय इनके पास साजिशें करके हुकूमत में रहने के और कोई इनके पास रास्ता नहीं है। आवाम कभी भी इनको नहीं आने देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखें तारीख में जब भी आवाम के साथ कोई लड़ा है वो हारा है, आवाम जीते हैं। सब अगर पाकिस्तान का ताकतवर तरीन आदमी इमरान खान है जो जेल में है, ये सारे कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जितनी आइनी तरामीम हुई हैं, जितने ये कवानीन और बिल पास किए गए, सारे खौफ और बुखलाहट की अलामत हैं। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, नाअमनी दिन ब दिन बढ़ रही है, माशी बहरान बढ़ रहा है, इसी तरह से सियासी बहरान बढ़ रहा है। अभी सैलाब आया है, दुनिया में सैलाब आते हैं, आफतें आती हैं, जलजले आते हैं, लेकिन दुनिया के ममालिक तैयारी करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं, लोगों को कम से कम नुकसान और रिलीफ देते हैं। यहाँ तो ऐसे लगता है कि पहली बार सैलाब आ रहा है।
पहली बार ऐसे हो रहा है, पूरा मुल्क पंजाब डूब गया हुआ है और तबाही बर्बादी फैल रही है। और आप देखें हमारे हुक्मरान कितने संजीदा हैं, ऐसे जाते हैं सैलाबज़दा इलाकों में जैसे किसी बारात और शादी में आए हैं, किसी खुशी की महफिल में आए हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं, तबाही बर्बादी फैल गई है, इन पर कोई असर नहीं है क्योंकि ये अवाम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये और मखलूक है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि उनके साथ मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, उनके हुकूक के लिए जेल में जाने वाला, कंप्रोमाइज़ ना करने वाला इस सिस्टम के सामने जो इसी तरह से आपने कहा कंटिन्यू करेगा, चलाएगा। इमरान खान नहीं झुक रहा है, हम सारे नहीं झुकेंगे और इंशाअल्लाह ये इरादों की जंग है। वो जो थक जाएगा वो हार जाएगा और थकावट इनके चेहरों से यहाँ है, ये बुखलाहट का शिकार है, सांसें इनकी फूली हुई हैं, आज गिरे कल गिरे, ये गिरने वाले हैं। अलामा साहब